हाय दोस्तों, कक्षा 11 के एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण का। इसको हम हल करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी द्विघात समीकरण जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है। ठीक है, जहां पर हम a का वैल्यू कभी भी 0 पुट नहीं कर सकते हैं, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये भी बताए थे कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये मेरा ग्रेटर देन 0, तो इसका हल होगा। ठीक है, बी स्क्वायर फोर ए सी ग्रेटर इक्वल 0, तो इसका भी हल होगा। लेकिन बी स्क्वायर फोर ए सी इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा, तो हम क्या करते थे कक्षा 10 में, इसको हल नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ऐसे भी समीकरण का हम हल कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम सीखेंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू पूछे आपसे तो क्या है, a का वैल्यू क्या है आपका, ये मेरा 1 दिया है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, b का वैल्यू मेरा 3 दिया हुआ है और c का वैल्यू मेरा कांस्टेंट यानी कि अचर पद मेरा 9 दिया हुआ है। ठीक है, आपको x का ही वैल्यू बताना है। तो x का जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, हम एक फार्मूला बताए थे कक्षा 10 में, जो कि हम लॉन्ग वीडियो नहीं डाले थे, शॉर्ट में डाले थे, कि त्रिघराचार्य का एक नियम होता है। अगर कोई द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से नहीं हो रहा है तो उस आप सूत्र के द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं। वो मेरा जो सूत्र था ये था माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। ये आपको याद है कि नहीं है? ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस बी यानी कि माइनस 3 प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फोर ए सी यानी कि 4 इंटू ए का वैल्यू मेरा 1 है, सी का वैल्यू मेरा 9 है। ठीक है दोस्तों, बटा मेरा 2 है, बटा में मेरा 2 है, 2 यानी कि 2 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस 3 प्लस माइनस रूट का 9 में से 36 को हम घटा देंगे, ना चौके 36 को घटा देंगे, बटा में 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर माइनस 3 प्लस माइनस रूट का, अब बताइए कि 36 में से मेरा जब 9 चला जाएगा तो माइनस 27 बचेगा ना, मेरा माइनस का 27 बचेगा। ठीक है, अब क्या हो गया बाबू, अब तो आप बताइए कि जो बी स्क्वायर है ना, यही तो है मेरा बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस 27। तो आप तो कक्षा 10 में देखे थे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस इक्वल 0, तो हम इसको हल नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको यहाँ पर हल करेंगे। देखिए कैसे। अगर हम 27 का देखें, देखिए यहाँ पर माइनस 3 हो गया प्लस माइनस रूट का ये 27 इंटू, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं। अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 कर देंगे, 3 रूट 3 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, कभी भी आपको रूट में -1 दिख जाएगा ना, रूट में -1, तो यहाँ पर सीधे क्या लगाना है, आपको आई लगा देना है। अब बोलेंगे सर आई क्या है, आई वाला मेरा एक काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, रूट में -1 का जो वैल्यू होता है वो मेरा क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो यहाँ पर रूट में आपको -1 दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पर सीधे क्या कर देंगे, मैं आई लगा दूंगा। ठीक है, जिसका नाम आयोटा है। ठीक है, आयोटा बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा हो गया वो x का वैल्यू कितना आ गया, मेरा x का वैल्यू 2 आ गया ना। कौन कौन सा, एक x का जो प्लस लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस रूट 3i/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x इज इक्वल टू -3 फिर माइनस रूट का 3i/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब x का जो वैल्यू आया क्या आ गया, -3 प्लस रूट का 3i/2 हो गया, और एक हो गया -3 रूट 3i/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, यही x का हमारा वैल्यू आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, कर लीजिए।